मेमोरी मैनेजमेंट का एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, जिसे लॉजिकल एड्रेस और फिजिकल एड्रेस, ये दो टाइप के एड्रेसेस क्या होते हैं ये अंडरस्टैंड करना है। ऑल्सो आज हमें पेजिंग सिस्टम के बारे में भी जानकारी लेनी है। तो कल हमने देखा था, कल के एग्जांपल्स में हमने देखा था कि हमने जो मेमोरी एलोकेट किया था वो कंटिग्यूअस मेमोरी एलोकेट किया था। ओके, कंटिग्यूअस शब्द का अर्थ आप हिंदी, मराठी, आपका जो कुछ भी नेटिव लैंग्वेज हो उसमें फाइंड आउट कीजिए। ओके, मैं कंटिन्यूअस नहीं बोल रहा हूं, मैं बोल रहा हूं कंटिग्यूअस। ओके, शब्द थोड़ा कंटिन्यूअस जैसे लगता है लेकिन कंटिग्यूअस जी के साथ है, तो उसका अर्थ आपको फाइंड आउट करना है। कंटिग्यूअस का मतलब क्या? कंटिन्यूअस, कंटिन्यू, यानी ये प्रोसेस को जो मेमोरी एलोकेट किया है ब्लू को, स्टार्ट से एंड तक उसका मेमोरी जो है उसका जितना साइज का रिक्वायरमेंट है शुरू से एंड तक, उतना ही मेमोरी उसको यहाँ पे एलोकेट कर दिया गया है, विच इज कंटिग्यूअस मेमोरी एलोकेशन। तो कंटिग्यूअस मेमोरी एलोकेशन एक्चुअल में यूज नहीं होता है मॉडर्न ऑपरेटिंग सिस्टम्स में। पुराने, बहुत पुराने वाले ऑपरेटिंग सिस्टम्स में होता था, अब मॉडर्न ऑपरेटिंग सिस्टम्स में ये नहीं होता है, पेजिंग होता है। तो उसके बारे में भी हम जानकारी लेने वाले हैं। सबसे पहले अंडरस्टैंड कर लेते हैं कि आपका जो प्रोसेस होता है, आपका जो प्रोग्राम होता है, प्रोग्राम यानी क्या होता है? क्या कोई बता सकता है व्हाट इज अ प्रोसेस और व्हाट इज अ प्रोग्राम? प्रोसेस, प्रोग्राम, सॉफ्टवेयर क्या होता है? होता क्या है ये? इसका डेफिनेशन हम कैसे लिख सकते हैं? अरे, मेरा कीबोर्ड नहीं चल रहा है क्या? चल रहा है। What is a process? What is a program? Yes. प्रोसेस और प्रोग्राम और सॉफ्टवेयर इज नथिंग बट सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस, उसमें इंस्ट्रक्शंस होते हैं। ओके, आपका जो प्रोग्राम जो होता है या आपका जो सॉफ्टवेयर होता है या जो आपका एप्लीकेशन होता है, आप उसे किसी भी नाम से पुकारो, वो एक ही है। सॉफ्टवेयर बोलो, ऐप बोलो, प्रोसेस बोलो, प्रोग्राम बोलो, सारी चीजें एक ही होती है इवेंचुअली। प्रोग्राम और प्रोसेस के बीच में थोड़ा सा अंतर होता है। जो आपके हार्ड ड्राइव पे स्टोर्ड होता है उसे हम प्रोग्राम कहते हैं, और जब उसको रन करते हो आप, वो एक्चुअली जब रन होता है तो उसे हम प्रोसेस कहते हैं। तो ये एक प्रोग्राम और प्रोसेस के बीच अंतर है। प्रोसेस जनरली समथिंग विच इज करंटली रनिंग इज कॉल्ड एज अ प्रोसेस। तो यहाँ पे ज्यादा अप्रोप्रिएट वर्ड यहाँ पे होगा प्रोग्राम। प्रोग्राम क्या होता है? सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस होता है। तो प्रोग्राम दिखता कैसा है ये? तो क्या होता है, आपका जो प्रोग्राम है वो उसमें ऐसे होता है। आपका प्रोग्राम यहाँ पे शुरू हो जाता है, कहीं ना कहीं पे तो उसे शुरू होना है बेचारे को। हाँ, तो वो कहीं ना कहीं पे शुरू होगा। और होता है, आपका जो प्रोग्राम होता है उसमें इंस्ट्रक्शंस होते हैं। ओके, एक्चुअल इंस्ट्रक्शंस अगर कोई इलेक्ट्रॉनिक्स बैकग्राउंड से हो, उन्होंने अगर माइक्रो प्रोसेसर या माइक्रो कंट्रोलर प्रोग्रामिंग किया हो, तो उनको पता होगा कि इंस्ट्रक्शंस होते हैं, अप कोड्स होते हैं, ऑपरेंड्स होते हैं, उनके मेमोनिक्स होते हैं। तो कुछ ऐसा कोड दिखेगा आपको। ओके, ये एक्चुअल इंस्ट्रक्शंस नहीं है, ये इंस्ट्रक्शंस के ऑप कोड्स है। ओके, मेमोनिक्स है, मेमोनिक्स है। ओके, ऐसा होगा कुछ। ऐसे कुछ इंस्ट्रक्शंस होंगे आपके। और ये जो इंस्ट्रक्शंस होते हैं ये मेमोरी में, हाँ, कॉपी बी टू एक्यूमुलेटर, करेक्ट, यस। ये इलेक्ट्रॉनिक्स, सूरज जी इलेक्ट्रॉनिक्स बैकग्राउंड से है। ओके, तो उनको ये, हाँ, ओके, सीएस में भी पढ़ाया जाता है। माइक्रो माइक्रो प्रोसेसर या माइक्रो कंट्रोलर पढ़ाया जाता है अभी भी। 8051, 8055। ओके, अभी भी पढ़ाया जाता है? इतना पुराना जमाने का? यानी मैं जब पढ़ रहा था तो वो पुराने जमाने का था। पढ़ाना जरूरी है, अच्छी बात है। तो क्या 8051 के आपको किट्स वगैरह मिलते हैं? आपको वो जो शीट एक मिलता है ना, ऑपकोड्स और ऑपरेंड और मेमोनिक्स और उसका जो एक्चुअल हेक्साडेसिमल कोड है, फिर आप मैन्युअली किट में वो कोड एंटर करते हो, ये सब किया है आपने? अरे परफेक्ट, वेरी गुड। तो आपको ये कॉन्सेप्ट बहुत अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। हाँ, मेरे शायद यहाँ पे ऐसे इंस्ट्रक्शंस होते हैं। ओके, बाय द वे, जिनको पता नहीं ये इंस्ट्रक्शंस क्या होता है,
टेंशन मत लो, ये इंस्ट्रक्शन कुछ ना कुछ काम करते हैं जिससे आपका प्रोग्राम रन होता है। हम्म? तो ये इंस्ट्रक्शंस मैंने सिर्फ एज ए एग्जाम्पल दे दिए हैं, ये पता होना जरूरी नहीं है। अब ये क्या होता है, जब आप ये प्रोग्राम रन करते हो तो ये इंस्ट्रक्शंस कंप्यूटर के रैम में लोड किए जाते हैं। ओके, तो ये जो इंस्ट्रक्शंस है ये आपका जो कंप्यूटर का मेमोरी है उसमें लोड किया जाता है। अब ये इंस्ट्रक्शन कौन से एड्रेस पे लोड किया जाएगा? एड्रेस यानी क्या, सबसे पहले अंडरस्टैंड करना ये जरूरी है कि एड्रेस यानी क्या। कंप्यूटर का मेमोरी है, उसका एड्रेस का मतलब क्या होता है? तो आपका जो कंप्यूटर का मेमोरी है ना, वो बाइट एड्रेस होता है जनरली, मोस्ट ऑफ द टाइम। एक्सेप्शंस हो सकते हैं, कुछ माइक्रो कंट्रोलर डिवाइसेस वगैरह इसके लिए एक्सेप्शन हो सकते हैं, लेकिन बाइट एड्रेस यानी क्या, इसमें हर बाइट को एक खुद का एड्रेस होता है। यानी एज्यूम कर लीजिए ये है एड्रेस 000, ओके। बाद में अगले वाला एड्रेस होगा, बाइट एड्रेस है ये 0001, ये आगे वाला एड्रेस होगा। ऐसे हर मेमोरी लोकेशन को एक एड्रेस दिया जाता है, हर मेमोरी लोकेशन को एक एड्रेस दिया जाता है। हम हमारे सिंपलिसिटी के लिए ये सारे एड्रेसेस डेसिमल में लेते हैं, ज्यादा टेंशन ही नहीं लेते हैं। ओके, सिंपल डेसिमल में ये एड्रेसेस लेते हैं कि ये एड्रेस है, इसका एड्रेस है 0, पहले बाइट का एड्रेस है 0, दूसरे बाइट का एड्रेस है 1, तीसरे बाइट का एड्रेस है 2। मैं एड्रेसेस डेसिमल में ले रहा हूं तो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 आगे ऐसा चला जाएगा एड्रेसिंग। ओके, ये आ जाएगा एड्रेस 10, 10 के बाद एड्रेस आ जाएगा 11। ऐसे सारे एड्रेसेस हर मेमोरी लोकेशन को, ये आपका रैम है बाय द वे गाइस, ये आपका रैम है, ये कंप्यूटर का आपका रैम है। ओके, और ये जो रैम है इसमें ऐसे हर बाइट को, हर बाइट को ऐसा एक एड्रेस दिया जाता है, हर बाइट को एक ऐसा एड्रेस दिया जाता है। अब क्या होता है, ये जो इंस्ट्रक्शंस है ये यहाँ पे लोड किए जाते हैं मेमोरी में। तो ये कौन से एड्रेस पे लोड किया जाएगा? तो हर प्रोसेस कहती है कि भाई ये जो मेरा इंस्ट्रक्शन है ये एड्रेस 0 पे लोड करो, ओके, ये एड्रेस 1 पे लोड करो। गाइज हाँ, अब नो आई नो, अब ये जो सारे इलेक्ट्रॉनिक्स बैकग्राउंड के लोग आए होंगे उनको पता होगा कि हर इंस्ट्रक्शन का साइज एक बाइट ही नहीं होता है, इंस्ट्रक्शन के साइज कम ज्यादा होते हैं। ओके, इंस्ट्रक्शंस के साइजेस कम ज्यादा होते हैं, तो हमेशा एड्रेस ऐसे नहीं आएगा 0 1 2, वो इंक्रीमेंटल एड्रेस आएगा। लेकिन सिंप्लिसिटी के लिए हम एज्यूम करते हैं कि ये जो सारे इंस्ट्रक्शंस है ऐसे सीक्वेंशियली, ये बोलेगा ये इंस्ट्रक्शन को एड्रेस 2 पे लोड करो, ये इंस्ट्रक्शन जो है उसको एड्रेस 3 पे लोड करो। ऐसे करते करते ये पूरा का पूरा प्रोग्राम समझ लीजिए, इसका लास्ट इंस्ट्रक्शन जो है वो है एड्रेस 100 के ऊपर, और यहाँ पे ये इंस्ट्रक्शन लोड करो, ऐसे ये प्रोग्राम कहेगा। दूसरा प्रोग्राम भी ऐसे ही कहेगा, दूसरा प्रोग्राम भी ऐसे कहेगा। दूसरा, ये समझ लीजिए ये मेरा ग्रीन वाला प्रोग्राम है और ये वाला ब्लू वाला प्रोग्राम है। अब ब्लू वाला प्रोग्राम क्या कहता है, इंस्ट्रक्शंस उसके कुछ अलग होंगे शायद, याद आ रहा है मुझे, JNZ, जंप ऑन नॉट जीरो, जंप ऑन नॉट कैरी, अनकंडीशनल जंप, याद आ रहे हैं सब इंस्ट्रक्शंस, याद आ रहे हैं मेरे को। ओके, बट डोंट वरी, वो इंस्ट्रक्शंस पता होने जरूरी नहीं है। तो इसलिए मैं सिर्फ ऐसे कहता हूं कि ये कुछ काम करने का इंस्ट्रक्शन है, यहाँ पे कुछ ना कुछ इंस्ट्रक्शन है जो कंप्यूटर को बताता है, सीपीयू को बताता है उसे क्या करना है। ओके, तो ऐसे सारे इंस्ट्रक्शंस हो गए। अब ये ग्रीन वाला प्रोग्राम है, ये ब्लू वाला प्रोग्राम है, समझ लीजिए ब्लू वाला प्रोग्राम थोड़ा बड़ा है और उसका जो लास्ट इंस्ट्रक्शन है वो है एड्रेस 300 के ऊपर। अब मुझे बताइए, अब ये देखिए हर प्रोग्राम क्या कहता है, मेरा जो एड्रेसिंग है, मेरा जो पहला इंस्ट्रक्शन है वो एड्रेस 0 पे जाना चाहिए, दूसरा जो इंस्ट्रक्शन है वो एड्रेस 1 पे जाना चाहिए। हर प्रोग्राम ऐसे ही कहता है। गाइस, प्रॉब्लम समझ में आ गया यहाँ पे क्या हो रहा है? क्या प्रॉब्लम, सूरज जी आपको तो पता होगा, आप इलेक्ट्रॉनिक्स बैकग्राउंड से आ गए हैं, नॉन इलेक्ट्रॉनिक्स बैकग्राउंड से कोई आया है? प्रॉब्लम समझ में आ गया? हर प्रोसेस का इंस्ट्रक्शन कहाँ से शुरू होता है, उसका जो एग्जीक्यूटेबल फाइल है, एग्जीक्यूटेबल फाइल का इंस्ट्रक्शन हमेशा 0 से शुरू होता है। लास्ट इंस्ट्रक्शन कितना होता है, डिपेंडिंग ऑन इट्स साइज, बड़ा छोटा होता रहेगा। अब हर इंस्ट्रक्शन को वो स्पेसिफिक मेमोरी लोकेशन में हमें लोड करना पड़ता है।
अब प्रॉब्लम क्या हो रहा है, किसी को समझ में आ रहा है?